हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पप्पू ट्रिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे, सिलोरिज में हम स्टार्ट किए थे। ये जो आपको वीडियो हम बना रहे हैं पार्ट 2 के लिए, ये जो टाइप नंबर 6 से चल रही है, तो इसलिए आपको क्या मेरे साथ बने रहना है। और हर वीडियो को, अगर जो मेरे साथियों पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं, अपलोड वीडियो किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 6 की। मेरे साथियों, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन दिया गया है, जैसा आपका सिलोरिज में चल रहा था, सिलोरिज में मैं आगे की क्लास में हम बता रहे हैं टाइप नंबर 6। पिछले वाले वीडियो में टाइप नंबर 5 तक बताया गया है पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। मेरे साथियों, कथन में यानी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आगे की टाइप कब आएगी, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि ताकि हर तरह से बच्चे को टाइप बाय टाइप में उसका सुविधा दे सकूं, कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। मेरे साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कथन लिया गया है, कथन 2। मैं बात किया था कि सिलोरिज्म में जब भी होता है 3 कथन भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, इसलिए हमसे बने रहना है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आम खट्टे हैं जबकि कुछ मीठा है। स्टेटमेंट लॉन्ग हो गया है। कथन 2 में आप देख रहे हैं कि कुछ मीठा अच्छा है जबकि कुछ खराब है, जबकि लग गया है। निष्कर्ष में भी दिया गया है कि कुछ खराब आम है। निष्कर्ष 2 में दिया गया कि कुछ अच्छा मीठा है जबकि कुछ खराब है। मेरे साथियों, जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग स्टेटमेंट वाली आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। उसको हम लोग हल करने के लिए आपको कल मैं बताया था कि सिलोरिज में जब भी बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग मुद्दे को लिखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे, और कथन से हम लोग करते हैं सेट, और निष्कर्ष में जाके करते हैं भेंट। ये ट्रिक को याद रखना है। पहला जो मुद्दा है वो आपको आम है, तो चलिए मेरे साथियों यहाँ पर लिख दिए आम। दूसरा मुद्दा जो आ गया वो आ गया आपका खट्टा, तो अब चलिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे खट्टा। फिर तीसरा मुद्दा जो आ गया आपको आ गया मीठा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीठा। चलिए मुद्दा आ गया आम, खट्टा, मीठा। अब चलिए कथन 2 में देखा जाए मीठा लिखा गया है, तो मेरे साथियों अब जो हम लोग को लिखना है वो खराब लिखना है, क्योंकि एक मुद्दा को एक बार ही हम लोग लिखते हैं। चलिए आपको यहाँ बोर्ड पे क्लीन दिख रहा होगा। चलिए आम, खट्टा, मीठा, खराब। मेरे साथियों, बहुत से आपकी आगे भी मैं बता रहा हूँ कि आखिर जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो बेसिक 1 और 2 लेते हैं। बेसिक हमेशा 1, 2 ही लेना है। क्वेश्चन चाहे कितनों लॉन्ग दे, स्टेटमेंट कितनों लॉन्ग रहे, चाहे 2 लाइन का रहे, चाहे 3 लाइन का रहे, चाहे 4 लाइन का रहे, आपका जब भी बेसिक मानना है मेरे साथियों तो 1 और 2 मानना है। आप यहाँ कथन से हम लोग बनाया जाए, करा कुछ आम खट्टा है जबकि कुछ मीठा है। मेरे साथियों, करा आम, जैसे अगर हम घर में चावल बनाएं तो हम लोग अगर बोलते हैं कि कुछ चावल पका है कुछ कच्चा है, तो इसका मतलब हुआ कि चावल तो पूरे है लेकिन कुछ कच्चा है तो कुछ पका है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब कुछ बोलता है मेरे साथियों तो कह रहा कुछ आम खट्टा है जबकि कुछ मीठा है। तो जब कुछ भी बोलता है तो हमेशा आगे से जाता है, तो आगे से चला गया 2। अब कह रहा कि कुछ जो आम है वो खट्टा भी है और कुछ मीठा भी है। जब एक ही मुद्दा की 2 बार बात कुछ का करे तो सबसे पहला आगे का डिजिट लेते हैं और फिर हम लोग पीछे का डिजिट लेते हैं। चलिए कुछ आम खट्टा में आ गया और कुछ आम मीठा में आ गया। चलिए यहाँ पर 2 चला गया खट्टा में और 1 चला गया मीठा में, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कुछ आम खट्टा में भी गया है और कुछ आम मीठा में भी गया है। तो मेरे साथियों, इसी तरह से आगे आपका कथन 2 में कह रहा है कि कुछ मीठा अच्छा है जबकि कुछ खराब है। तो मेरे साथियों, जब हम यहाँ पर सीक्वेंस देख रहे थे कि 2 तक ले लिए हैं, तो यहाँ पर सीक्वेंस में आ जाएगा 3 और 3 पर से आ जाएगा यहाँ पे 4। सीक्वेंस को बरकरार रखना मेरे साथियों। आगे कह रहा है कुछ मीठा खराब है जबकि कुछ, है ना, कुछ मीठा, यहाँ पे कुछ मीठा अच्छा है जबकि खराब है। और थोड़ा सा बाबू यहाँ पे थोड़ा एक मुद्दा भी छूट गया था हम लोग को। जैसे यहाँ पे अच्छा भी लिखने के लिए हम लोग भूल गए थे, यहाँ पर अच्छा भी है उसके बाद खराब है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक मुद्दा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर देखिए अच्छा का, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेरे साथियों कि कुछ मीठा अच्छा है जबकि कुछ खराब है, तो कुछ मीठा अच्छा है तो कुछ जब बोलेगा तो यहाँ से आगे आ गया 4, और कुछ जो कह रहा है कि खराब है तो पीछे से चला गया 1।
हम लोग सीक्वेंस को बरकरार रखना है मेरे साथियों। 4 पर से कितना हुआ 5 और 5 पर से कितना हुआ 6, यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से सेट हो गया। चलिए फिर से हम लोग मिला लेते हैं। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसी क्वेश्चन में बहुत से मेरे प्यारे बच्चे फंस जाते हैं, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे को दिक्कत हो जाता है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आप लोग की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पास आप टाइम वीडियो पर दे रहे हैं, एमबी खत्म कर रहे हैं, तो आपको मेरे तहत आपकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे साथियों, जब मुद्दा को हम लोग लिख लिए तो बताए थे कि आपका बेसिक रखते हैं 1 और 2 रखा जाता है। मेरे साथियों, जब भी कुछ कुछ की बात करता है तो आगे से कह रहा है कुछ आम खट्टा है जबकि कुछ खराब है। आम है लेकिन कुछ खट्टा है कुछ खराब है, तो कुछ बोले तो आगे से चला गया 2 और फिर पीछे से चला गया 1 और 2 पर से होता है सीक्वेंस में 3 और 3 पर से सीक्वेंस में होता है 4। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आगे ध्यान दिया जाए कि कुछ मीठा अच्छा है जबकि कुछ खराब है, तो आगे से चला गया 5, कुछ मीठा अच्छा में चला गया और कुछ जो बचा से खराब में चला गया। 4 पर से सीक्वेंस में होती है 5 और 5 पर से 6। बिल्कुल ये आपका सेट हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम लोग सेट कर लिए। अब हम लोग मिलाते हैं कि निष्कर्ष जो मिलाया जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां बोर्ड पे निष्कर्ष 1 में कह रहा है कि कुछ खराब आम है, कह रहा है कुछ जो खराब है वो आम है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि खराब में 1 और 6 है, 1 और 6 है और आम में 1 और 2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मैच कर रहा है। तो जब कुछ कहता है और कुछ जब मैच करता है तो समझिए कि आपका 100% आंसर जो है आपका सही है। अब निष्कर्ष 2 में देखा जाए मेरे साथियों, निष्कर्ष 2 की बात किया जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ आम मीठा है जबकि कुछ खट्टा है। कुछ आम मीठा में भी होना चाहिए और कुछ खट्टा में भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मीठा और खट्टा दोनों में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मीठा जो है कि कुछ आम कुछ अच्छा मीठा है, तो कुछ अच्छा जो है से मीठा में मिल रहा है और कुछ खट्टा भी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ खट्टा में है कि नहीं, तो मीठा में तो मिल रहा है लेकिन खट्टा में नहीं मिल रहा है। तो हम तभी सही कर सकते हैं जब जो बात कर रही है दोनों में मिलना। अगर दोस्तों अगर अच्छा मीठा में जैसे मिल रहा है उसी प्रकार से खट्टा में भी मिलता तो निष्कर्ष 2 सही होता। इसलिए निष्कर्ष 2 आपका गलत हुआ और निष्कर्ष 1 जो आपका हुआ वो सही हुआ। तो इसी तरह से हम लोग बनाते रहेंगे कि ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, जैसे हम आप लोग को आगे बताने वाले हैं टाइप नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइप 6 में जबकि वाला क्वेश्चन पढ़े, अब जो है कि हम लोग टाइप 7 की बात करते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप 7 में जो आपकी दिल को दहलाने वाली क्वेश्चन है मेरे साथियों। लगेगा कि वाह सर सीक्वेंस में बताएं। तो मेरे साथियों, पढ़ाई का मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, उलट के भी और पलट के, यानी इक्वल बराबर सीक्वल और सीक्वल बराबर इक्वल दोनों होना चाहिए। अगर जब तक आप LHS बराबर RHS और RHS बराबर LHS नहीं करते हैं मैथ की तरह, उसी तरह से आपका रीजनिंग है। जैसा कि आप लोग टाइप 7 में क्वेश्चन नजर आ रहा है कि कुछ अनार लाल है और कथन 2 में दिया कि कुछ गोला अनार है। वाह गुड, यानी बड़ा दोस्त, जब ऐसा क्वेश्चन जब मैं भी पहली बार देखा था तो मेरा भी दिल धड़क गया था, लेकिन मैंने कोशिश किया और कोशिश करने के दौरान इसको बनाने का जब सीखा तो उस समय मेरा यही मेथड मिलता था। बार बार इस मेथड को मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। ये मेथड जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल मेरे भेजा में नहीं हट रहा था, तो ये मेथड को ही हमने हटाकर मैं सोचा कि कौन सा मेथड लाया जाए कि जो मेरा बच्चा जो है हर तरह से मेरे विद्यार्थी को समझ में आ सके। जितना भी सिंपल से सिंपल तरीका हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्याय यानी सिलोरिज में। तो आपको मैं बताया मेरे साथियों कि कभी भी सिलोरिज में बनाने का क्वेश्चन का इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मुद्दा लिखते हैं। तो मुद्दा में सबसे पहले क्या आया, अनार, उसके बाद क्या आया है लाल, फिर हम लोग लाल लिख दिए, फिर देख रहे हैं फिर उसके बाद क्या आया गोला। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे गोला। जब मुद्दा लिखा गया मेरे साथियों, अनार लिखा गया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि एक मुद्दे को एक बार ही लिखना है।
अब इसको हल किया जाए मेरे साथियों, आपको मैं बताया था कि कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका हम लोग बेसिक लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 बेसिक लेकर ही हम लोग हल करते हैं। आपको कह रहा है कथन से सेट किया जाए, कह रहा है कुछ अनार लाल है। जब कुछ अनार लाल है तो कुछ बोलता तो आगे से जाएगा 2, 2 पर से क्या जाएगा 3। अब हम लोग यहां पर सबसे बड़ा चीज ध्यान देने वाली पॉइंट है, अगर आपकी कहीं पर ध्यान गया होगा तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने वाले हैं जो यहां पर आपको दिख रहा है। कह रहा है मेरे साथियों, बड़ा ही समझिए पेचीदा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ गोला अनार है, गोला अनार है। अगर बोलता कुछ लाल गोला है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है मेरे साथियों, आपसे बोला कि कुछ गोला अनार है, यानी जब उधर वाली बात इधर आए तो इसको अलग मानते हैं, और जब भी मानते हैं तो 2 वैल्यू मानते हैं। इसको मानेंगे 4 और 5। और करा कुछ गोला अनार है तो कभी भी कुछ बोलता है महोदय तो कुछ बोलता तो आगे से लाते हैं, आगे क्या है 5। अगर कह देता सभी गोला अनार है तो 5 भी लाते और 4 भी दोनों लाते। याद रखना है, कभी भी उधर वाला इधर फिर से देखिएगा, करा कुछ गोला अनार है तो इस 3 तक हो गया, अलग मानेंगे 4 और 5, और जब कुछ बोले तो आगे से क्या आएगा 5। तो यहां पर देख रहे हैं कि कुछ गोला आपको अनार में चलाया है। ध्यान रखना है महोदय, बस प्रोसेस को ध्यान रखना है, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग निष्कर्ष को मिलाते हैं। करा कुछ लाल अनार है, करा कुछ जो लाल है वो अनार है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कुछ लाल अनार में मैच कर रहा है 2, तो यानी आपका निष्कर्ष 1 क्या है, सही है। अब हम लोग निष्कर्ष 2 की बात करते हैं बंधुओं। कुछ अनार गोला है, करा कुछ जो अनार है वो गोला है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अनार गोला में यहाँ 5 नजर आ रहा है, तो आपका निष्कर्ष 2, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का दोनों आपका बिल्कुल सही है। यही आपका आंसर हुआ महोदय। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस ढंग से बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 8 की। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप हम लोग 7 तक जो बताएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी मजा आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि रिश्तों वो नहीं जो बनकर टूट जाए, रिश्तों वो नहीं जो बनकर टूट जाए, और पढ़ाई वो नहीं जो पढ़कर प्रश्न छूट जाए। मेरे साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है कि ये पढ़ाई ऐसा करना है। पढ़ाई करने का मतलब, जब किसी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप में औकात रखना है कि जो भी पढ़े हैं अगले को पढ़ाएंगे, वो कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे साथियों। जो आपको हम टाइप 8 में यहां पर देख रहे हैं कि कथन 3 को दिया गया है। 3 कथन है मेरे साथियों, हर तरह से हम लोग को सीखना है। 3 कथन 4 कथन, उलट के पलट के किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग की प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे साथियों, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कुछ आदमी इंसान है। कथन 2 में देख रहे हैं कि सभी इंसान महान है। कथन 3 में देख रहे हैं कि कोई महान शिक्षक है। मेरे साथियों, जब यहां पर मैं आपको बताया कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है, सिलोरिज्म की क्वेश्चन, न्याय की जब बात आती है तो सबसे पहले न्याय में हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा यहां पर हम लोग लिखेंगे आदमी। चलिए बोर्ड पर ध्यान देना मेरे साथियों। उसके बाद हम लोग मुद्दा को लिखेंगे इंसान, यानी मजा आने वाला है दोस्तों। इंसान लिखा गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे महान। दिल थाम के बैठिएगा, इसके आगे टाइप में बड़ा खतरनाक बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शिक्षक। शिक्षक मेरे साथियों, इस तरह की आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसा मैं आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन का कभी भी हल किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बेसिक लेते हैं 1 और 2। यही आपका ट्रिक है, इसी से आधार हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। करा कि कुछ आदमी इंसान है। मैं बार बार आपको बताया हूं कि कभी भी कुछ की बात करे तो हमेशा मेरे साथियों कुछ बोलता तो आगे से हम लोग लेकर चलते हैं। करा कि कुछ आदमी इंसान है तो आगे से क्या होगा 2, और 2 पर से क्या हो जाएगा 3। मेरे साथियों, अब आगे की बढ़ते हैं। करा सभी इंसान महान है। सभी की तुलना हम लोग सभी से करेंगे। करा सब इंसान महान में है तो सब इंसान महान में चल जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, और 3 पर से कितना हो गया 4 हो गया। अब कथन बाबू 3 में देखना है। करा कोई महान शिक्षक है। मेरे साथियों, कोई महान शिक्षक नहीं है और कोई महान शिक्षक है। कोई अगर कहता है, जैसे अगर क्लास में ही अगर मैं बोलूं कि कोई बच्चा तेज है, तो कोई बच्चा तेज है तो वहां पर समझिए कि कुछ का इंडिकेट होता है। अगर कोई बोल दिया जाए कि कोई इंसान अच्छा है तो समझिए कि कुछ का इंडिकेट होता है। अगर यही बोल दिया जाता कि कोई बच्चा तेज नहीं है तो नहीं का मतलब बिल्कुल समझिए कि, है ना,
खत्म हो जाती है कहानी उसका। अगर कोई है तो समझिए कुछ का इंडिकेट करता है। तो यहां पर कह रहा है कोई महान शिक्षक है, यानी कोई है यानी कुछ है, तो कुछ है तो यानी 4 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां पर सेट हो गया है। अब हम लोग क्या करता है, निष्कर्ष को मिलाकर हम लोग चलते हैं। अब निष्कर्ष को मिलाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है मेरे साथियों टाइप 8 में। करा कि कुछ शिक्षक आदमी है, करा कुछ शिक्षक जो है से आदमी, यहां पर देख रहे हैं कि शिक्षक वाला कुछ भी आदमी में नहीं मैच कर रहा है, तो यानी निष्कर्ष 1 क्या हो गया गलत। अगर कुछ मैच कर जाता तो सही हो जाता। अब निष्कर्ष 2 में देख रहे हैं कि कुछ महान इंसान है, कुछ महान इंसान है, तो यहां पर देख रहे हैं कि 3 गो है, 2 3 4, तो इसमें से 2 गो जो है इसमें मिल रहा है। कल मैं बताया था 1 गो से 2 गो डिजिट में से 1 गो भी मिलेगा तो कुछ में आएगा पिछले वीडियो में, 3 गो में से 2 गो भी मिल रहा है तो कुछ में आएगा, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप। तो 3 गो में से 2 गो इसमें मैच कर रहा है तो यानी कुछ है, इसीलिए आपका निष्कर्ष 2 सही हुआ। अब निष्कर्ष 3 की बात करते हैं। करा सभी शिक्षक इंसान है, जितना भी शिक्षक है सब के सब इंसान है। देख रहे हैं मेरे साथियों, शिक्षक में 4 और 5 है और इंसान में 2 और 3 है, तो सब शिक्षक इंसान में नहीं है, तो ये आपका निष्कर्ष 3 क्या हुआ गलत हुआ। यानी सिर्फ आपका जो सही हुआ वो निष्कर्ष 2 सही हुआ, यही आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आप बनाते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 8 तक पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आपको आने वाला है उसमें टाइप 9 से बताएंगे और कथन उसमें 3 और 4 का जिक्र होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपसे यही है कि मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए अगर जो भी भाई बंधु हो या मेरे साथियों आप वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि आपको पता चले कि आपका छोट भाई जो है गया शहर में एक मेहनत कर रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है दोस्तों कि जो बच्चे गांव पर हैं उनको गया शहर में आने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। बस धन्यवाद। पप्पू ट्रिक गया से आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है।